वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DMCM IAS। सो डियर स्टूडेंट, यह है यूपी टेट जुलाई 2026 जिसका सब्जेक्ट है आज इतिहास और इसका टॉपिक नंबर है 2, पाषाणकालीन संस्कृति और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो है पहला टॉपिक है पाषाणकालीन संस्कृति, स्टोन एज कल्चर। इसमें लिखा है पाषाण काल उस ऐतिहासिक कालखंड को कहते हैं जब मानव का संपूर्ण जीवन पत्थरों यानी पाषाण पर निर्भर था। शिकार, सुरक्षा और दैनिक कार्यों के लिए मुख्य रूप से पत्थर के उपकरणों का ही प्रयोग होता था। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल, फिर है तीसरा नव पाषाण काल। तो पहला इसमें जो का भाग है यानी पूरा पाषाण काल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। लिखा है इसमें, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर यानी खाना बदोश था। यानी कि इधर उधर टहलते रहते थे, जहां मिला खाना वहीं बन गया ठिकाना, यही हालत रहती थी। और उनका मुख्य पेशा शिकार यानी आखेट और खाद्य संग्रहण था। खाद्य संग्रहण का मतलब खाना इकट्ठा करना, ठीक है, और शिकार करना, वो भी पत्थरों के औजारों से। यही कहानी थी पूरा पाषाण काल की। इसका दूसरा पॉइंट है, मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। और तीसरा पॉइंट है, सबसे महान उपलब्धि आग का आविष्कार है, जो बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन थी? आग का आविष्कार था। ठीक है। अब इसके उपकरण कौन कौन थे? पहला था क्वार्टजाइट, पत्थर के बने बड़े और बेडौल औजार, जैसे कुल्हाड़ी जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, और बिदारणी जिसे क्लीवर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। मानव ने, इसमें पहला पॉइंट है, मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत की। तो पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल। ये ध्यान में रखेंगे। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश और बागौर यानी राजस्थान से प्राप्त होता है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बागौर कहाँ है? राजस्थान। तो पशुपालन का जो प्राचीन साक्ष्य था वो आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। कुत्ता था, जो मध्य पाषाण काल में इसकी जानकारी मिलती है। इसमें मध्य पाषाण काल में जो उपकरण था वो कौन कौन से थे? ध्यान से देखते हैं। इस काल में पत्थर के उपकरण आकार में बहुत छोटे और नुकीले नुकीले हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। तो हमारा ये मध्य पाषाण कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं गा पॉइंट जो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, मानव ने विधिवत कृषि कार्य प्रारंभ किया। इस नव पाषाण काल की विशेषता क्या है? इसमें कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है, जहां से विवाद होता रहता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान से, ठीक है, से मिलता है, जहां से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो फिर से पढ़ दे रहा हूं मैं इसमें। मानव ने विधिवत कृषि कार्य प्रारंभ किया नवपाषाण काल में। कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान से मिलता है, जहां से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण भी प्राप्त हुए थे। और महत्वपूर्ण आविष्कार क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल की विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पहिए का आविष्कार, जिससे यातायात और बर्तन यानी चाक बनाने में क्रांति आई। जिससे घड़ा वड़ा बनाया जाता है ना, उसे चाक बोलते हैं।
तीसरा पॉइंट है, मानव ने अस्थाई आवास यानी बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया। जो मनुष्य थे वह उस समय वो बस्तियां बनाकर रहने लगे। कोल्डीवा, कोल्डीवा यानी उत्तर प्रदेश, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल यानी धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश जो है हमारे भारत में, कोल्डीवा नामक जगह है, वहां से चावल यानी धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे चलते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर, इसके बारे में देखते हैं। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस काल में तांबे यानी कॉपर और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग किया गया, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस काल में तांबे और पत्थर के उपकरणों का साथ प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब जो तांबे का उसमें जो बनाया गया नुकीला, उसे पत्थर में फिट करके एक साथ यूज किया गया, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहा गया इसे। इसमें पहला पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी यानी कॉपर था। जो मानव द्वारा पहली धातु उपयोग की गई वो कौन सी थी? तांबा यानी कॉपर था। यह मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। तीसरा पॉइंट है, इस काल के लोग काले और लाल रंग के चित्रित मृत भांड यानी पेंटेड पोटरी का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग जो है काले और लाल रंग के चित्रित मृत भांड का प्रयोग करते थे। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। अब कुछ प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां और स्थल भी पढ़ लेते हैं। देखिए, आहार संस्कृति जो राजस्थान में है, इसे ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह भी कहा जाता है। जो आहार संस्कृति जो राजस्थान में है, इसे ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह भी कहा जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, यह अपने उत्कृष्ट नवदा टोली मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है। जो मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश में, यह अपने उत्कृष्ट नवदा टोली मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में, इनामगांव और दैमाबाद इसके प्रमुख स्थल है। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है, इनामगांव और दैमाबाद इसके प्रमुख स्थल। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ ताम्र पाषाण कालीन तक। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग और ताम्र पाषाण काल समाप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जो अगले वीडियो में उपलब्ध होगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को एग्जाम से पहले 3-4 बार जरूर देखते जाएं, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएं।